आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है बट इवेंचुअली आप गुस्सा दिखाने की जगह आप रो पड़ते हैं, या कभी किसी ऑफिस में किसी बॉस के प्रेशर में या फ्रेंड्स के प्रेशर में यू टेंड टू टेक बैड डिसीजंस। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे फ्रेंड्स या हमारे पार्टनर किसी सिचुएशन में कुछ अलग सा वियर्ड सा बिहेव करते हैं विच इज़ वेरी मच अनलाइक देम। वो ऐसे हैं नहीं, पर वो फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं, वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ों के साथ हम एवरीडे लाइफ में डील करते हैं। इन सिचुएशंस का, इन इमोशंस को हैंडल करने का देयर इज अ टर्म फॉर दैट विच इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। नमस्ते, मेरा नाम अपूर्वा है। मैं एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ, एक सर्टिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनर हूँ और एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूँ। बीइंग सेंटिएंट चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब हम अपने इमोशंस को इस तरीके से हार्नेस कर पाएँ, उनके ऊपर हमारा एक कंट्रोल हो और हम ये समझ पाए कि हमें उनको ऐसे चैनलाइज करना है कि वो ना तो हमें हर्ट करें, ना ही जो लोग हमारे आसपास हैं उन्हें हर्ट करें। और हम कैसे अपने इमोशंस को अपनी वीकनेस नहीं बना के उनको समझकर, उनको चैनलाइज कर कर हम उन्हें अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाएं। और ये स्किल आई मस्ट टेल यू कि हमें अपने बच्चों को देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये मैं कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, एक ऐसी बेसिक स्किल है जो हर ह्यूमन के पास होनी चाहिए। बिकॉज इमोशंस तो हम सब फील करते हैं, इमोशंस तो हम सबको ही प्रोसेस करने पड़ते हैं, एंड दैट इज नॉट समथिंग जो अडल्टहुड में चाहिए। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी रेलिवेंट इवन व्हेन योर चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू अ प्री स्कूल। जब वहाँ पे वो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, वो नए लोगों को मिलता है, पेरेंट्स उसको छोड़ के जाते हैं, वहाँ से भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत बड़ा मिथ सा है कि लोग समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्विवेलेंट टू कि कोई इंसान कितना इमोशनल है। बट आई विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट दैट डिफरेंस बिटवीन बीइंग इमोशनल एंड व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल जब हम होते हैं तो हम ये नहीं सोच पाते कि हमें अपने इमोशंस कहाँ एक्सप्रेस करने हैं, किसके सामने बोलने हैं, हमें कितना वल्नरेबल होना है। अगर हम सैड हैं या हम हमारा रोने का मन कर रहा है तो वो हम किसी के भी सामने इमोशनल हो जाते हैं। बट व्हेन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट देन यू नो कि आपको किस इंसान के साथ किस टीम मेंबर के साथ, अपने बॉस के साथ किस लेवल तक जाके इमोशंस एक बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है। इमोशंस को हम कैसे समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने इनहेरिट किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल है इसीलिए मैं इमोशनल हूँ, या मैं इमोशनल हूँ इसीलिए मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हम समझते हैं कि ये जीन से आया, और बहुत बार होता भी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बच्चे माँ बाप से वो इनहेरिट करते हैं। बट इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो एक स्किल है जो हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं विद एजुकेशन, culture, right support, and giving them the space to process their emotions and understand their emotions. चलिए अब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के फ़ायदे क्या है। बिकॉज अगर हमें फ़ायदे पता होंगे, हमें ये पता होगा कि ये चीज़ से हमारे बच्चों को ये बेनिफिट होगा, तभी हमें कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि हम बच्चों को ये एक स्किल प्रोवाइड कर सके। सो फॉर स्टार्टर्स आवर फर्स्ट पॉइंट इज इट विल हेल्प आवर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड कि उनको जो फील हो रहा है वो क्या फील हो रहा है, वो क्यों फील हो रहा है। और इवन अगर उनका कोई फ्रेंड या उनकी क्लास में कोई उनका क्लासमेट या इवन पेरेंट्स, सिबलिंग्स को, जो भी लोग उनके आसपास हैं, इन शॉर्ट, अगर वो दुखी हैं तो वो पूछ पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि आप सैड हैं, आप क्यों सैड हैं, मे आई हेल्प यू। बच्चों में एक सेंसिटिविटी आएगी, एक एम्पैथी हमें बच्चों में डेवलप करनी है, जिससे वो एक अंडरस्टैंडिंग ला पाए अपने बारे में और इवन दूसरों के बारे में। सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बच्चों को खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इमोशंस को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Number 2 would be it would help our children to understand कि उनके इमोशंस को अगर वो आउटबर्स्ट होते हैं या वो छुपा के रखते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिल्लाना, ज़मीन पर लेट कर टैंट्रम थ्रो करना, ये सब की एक स्टेजेस होती हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों से अगर हम बात करें कि क्या सही बिहेवियर है और क्या सही बिहेवियर नहीं है, और अगर वो कुछ फील कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, व्हाट इज हर्टिंग देम, कि वो लेट के ज़मीन पे रो रहे हैं, किसी चीज़ की जिद कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो लॉजिक हम बच्चों को देंगे तो बच्चे ज़रूर समझेंगे और उनको कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आएंगे कि ज़मीन पे लेटने से बात नहीं मानी जाएगी या फिर किसी से टॉय छीनने से वो टॉय उनका नहीं हो जाएगा। दे हैव टू रेगुलेट देयर इमोशंस। अगर उनको कोई टॉय चाहिए जो किसी और बच्चे के पास है तो देयर इज़ अ वे आउट टू दैट। वो जाके पेरेंट्स से बोले या टीचर्स जो भी एल्डर उनके पास उससे बोले कि ये मुझे चाहिए, क्या मैं इसके बाद में ले सकता हूँ, या उसी बच्चे से बोले कि व्हेन यू आर डन तो प्लीज़ आप ये मुझे खेलने के लिए देंगे। तो ये जो स्किल्स हैं ये हमें बच्चों को देनी है, नेगोशिएटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। Our point number 3 would be it would help our children to develop better and trustworthy relationship with their peers, friends, even family members. Point number 4 would be अगर बच्चों में ये स्किल होंगी तो they would definitely live a contented life even in adulthood and in later stages. आपने ऐसे देखा है कि हम अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सीड कर गए हैं, हम रात दिन काम कर रहे हैं, we are at the top notch of our career, but then also we are not happy. Happiness is what is important. अगर हम हैप्पी नहीं हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हम कनेक्टेड नहीं हैं तो वो करियर में जो भी आपने बूम हासिल किया है, आपकी कितनी भी ज़्यादा सैलरी है, दैट विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। एंड आई विल टेल यू एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कि इमोशनल इंटेलिजेंस से अडल्टहुड में क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, आप सिचुएशंस को समझ पाते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आती हैं, जिससे आपको बेटर प्लेसमेंट मिलता है, आप कॉलेजेस में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, यू बिकम अ लीडर व्हेन यू अंडरस्टैंड पीपल अराउंड इट, उनकी प्रॉब्लम्स को आप समझते हैं, तो एक लीडरशिप स्किल बच्चों में आती है। एंड बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है कि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हैं दे आर गेटिंग on an average a better pay than people who have a low EQ. I can understand बहुत सारे पेरेंट्स को ये सवाल आ रहा होगा कि अभी तो हमारे बच्चे इतने छोटे हैं, वो तो कुछ समझ भी नहीं पाते, तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें उनसे करने का क्या मतलब है। मैं आपको बहुत आसान सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और अभी जब हमारे बच्चे इतने छोटे हैं तो हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको इसी तरीके से, कहते हैं ना कि बच्चे क्ले के जैसे होते हैं, हम जैसे उनको ढालेंगे वो वैसे बन जाएंगे। तो ये हमारी जो अपॉर्चुनिटी विंडो है, यहाँ से हमें शुरू कर देना है। और इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक गोल नहीं है, ये एक जर्नी है। हम पेरेंटिंग कैसे एक जर्नी है, जैसे कि हम अपने बच्चों के साथ डे बाय डे इंटरेक्ट करते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उनसे सीखते हैं, एंड वी ट्राई टू गेट बेटर एट बीइंग अ पेरेंट एवरी डे। उसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस एक जर्नी है। हम अभी से बच्चों को बताएंगे कि उनके बाल खींचने से या उनके अपने फ्रेंड को मारने से या इवन घर में बड़ों को नोचते हैं बच्चे, बाल खींचते, मैंने देखा है, मोबाइल फ़ोन फेंक देते हैं, टॉयज फेंक देते हैं, ये सब हम बच्चों को बताएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस हम उनमें कल्टीवेट करेंगे तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, डिसिप्लिनिंग ऑफ योर चाइल्ड, वो सबसे ज़्यादा हल होगी। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, वो हल होगी। अपने बराबर वाले से प्यार करो, दोस्तों के साथ अच्छे से रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो। एंड इवन जो हमारे हेल्पर्स और सपोर्टर्स होते हैं घर में, ऑफिस में, हम बच्चों को सिखाएंगे कि हमें सबके इमोशंस को समझना है, सबकी मदद करनी है। तो ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन है। तो हमने इतनी सारी बातें कर ली और ये समझ लिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, बच्चों को सिखाना एक स्किल है और ये हेरिडिटी नहीं है, ये एक स्किल है जो हम बच्चों को दे सकते हैं। पर अभी हमें ये समझना है कि ये हमें बच्चों को देना कैसे है। So let's begin with that. There is an approach called the ruler approach. Ruler, R-U-L-E-R. रूलर अप्रोच का क्या मतलब है? द फर्स्ट वन दैट आर इट गोज फॉर रिकॉग्नाइज की कोई फीलिंग है, कुछ फील कर रहे हैं उस टाइम पे, सैड, हैप्पी, वट एवर इट इज। फर्स्ट स्टेप इज कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि बच्चा इज गोइंग थ्रू समथिंग।
सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग कि यू इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जो वो फील कर रहे हैं वो किस रीजन से कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है या उन्हें खुशी दे रही है। यू एल गोज फॉर लेबलिंग दैट इमोशन कि बच्चा खुश है, दुखी है, कि हमें बच्चों को वो शब्द देने हैं कि वो इमोशंस को अपने समझ पाए। आर यू हैप्पी, आर यू एक्साइटेड, आर यू फीलिंग एक्टिव टुडे, आर यू सैड, आर यू ग्रम्पी, आर यू इरिटेटेड, व्हाट इज मेकिंग यू सो एंग्री। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें बच्चों को देने हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके इमोशंस को लेबल करने के लिए कि वो समझ पाए कि वो जो फील कर रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। ई गोज फॉर कि जो भी वो इमोशंस हैं उनको वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन ऑफ दोज इमोशंस है वो प्लेस, टाइम, जगह, लोगों के हिसाब से एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर बच्चे को स्कूल में गुस्सा आएगा तो उसको सामान नहीं फेंकना है, उसको उठ के जाना है और पानी का एक गिलास पीना है, या मैम के पास जाना है और मैम से बोलना है कि मैम मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो हमें बच्चों को ये स्टेप्स बताने हैं कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अपने बेटे को जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो मैं उसे कहती हूँ कि तुम यहाँ बैठ जाओ मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ो या अपने दोनों हाथ ऐसे नमस्ते पोजीशन में लो, पालथी मारकर बैठ जाओ, आंख बंद करो और जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में आप सोचो। ये मैं अपने 3 साल के बच्चे के साथ करती हूँ और वो मेरी बात समझता है। और जब भी उसे गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि वो खुद ये करने बैठ जाता है, मुझे उसे हर बार रिमाइंड करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। या फिर मैं उसको बोलती हूँ कि आप ये सामान इधर रखो, आप जाओ, एक गिलास पानी खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। तो जब हमने वो ब्रेक दिया ना, वो हमने सर्किट को काट दिया, तो उसको कुछ सेकंड्स मिलेंगे अपने इमोशंस को समझने में। एक उसको हम वर्क अराउंड करते हैं फिर हमें कि इस इमोशन के साथ हमको कैसे डील करना है। एंड द लास्ट वन आर गोज फॉर, जैसे मैंने कहा कि एक्सप्रेस करें और फिर उसे रेगुलेट कैसे करें। पानी पियो, गहरी लंबी सांसें लो, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मुझसे आके या जो भी बड़ा इंसान आपके साथ है उससे आकर बातें करो। हिटिंग, बाइटिंग, किसी पे चिल्लाना, शोर मचाना, सामान फेंकना, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। बच्चे आपको अपने आप को समझना है और अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना है। यही हमें बच्चों को हमेशा सिखाना है। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग स्किल अपने बच्चों को देंगे तो उनमें एक एम्पैथी आएगी, वो अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आसपास वालों को समझ पाएंगे। और आपको पता है आजकल बहुत सारे स्कूल में EQ का एक करिकुलम भी है। जैसे हमारे टाइम में कैसे हम लोग मॉरल वैल्यूज़ पढ़ते थे, अभी मॉरल वैल्यूज़ तो मुझे नहीं पता स्कूल में चलता है कि नहीं, बट EQ करिकुलम या EQ के स्पेशल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स और बच्चों की सेशंस और लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे बच्चों को ऐसी एक्सरसाइजेज में, केस स्टडीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है और उनकी ऐसी मेंटल कैपेबिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं कि वो एक अच्छा एक कम्युनिकेटर बने, नेगोशिएटर बने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बच्चों को इम्पार्ट करने की इसको प्लीज़ कोशिश कीजिए। एंड प्लीज़ लेट अस नो अगर आपको कुछ सवाल हो, आपको इसमें और ज़्यादा इन डेप्थ वीडियो चाहिए, या फिर आप हम वर्कशॉप्स लेते रहते हैं EQ के ऊपर, अगर आप वो कोई भी वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट की फॉर्म है, आप उस पर क्लिक कीजिए, अपने डिटेल्स भरिए एंड ये नंबर आ रहा है, आप इस पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नमस्ते।